हर हर महादेव। जय जय मेरे शंभू। ओम नमः शिवाय। जय जय मेरी गंगे मैया। हर हर गंगे, हर हर गंगे। दोस्तों, मैं जब ऋषिकेश आया था तो मेरा ऋषिकेश आने का उद्देश्य मात्र एक ही था कि उस समय मेरे अंदर वैराग्य का कुछ अंश जागृत हो गया था। तो मैं ऋषिकेश आया अपने बाबा की, अपने गंगा मैया की भक्ति करने, और मेरा जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था, बहुत ही अच्छा। 2-3 घंटे किनारे बैठकर मैं अपनी पूजा पाठ करता था माँ के चरणों में। फिर नीलकंठ पे मैं 2-3 घंटे बैठकर वहाँ पर मेरे पूजा पाठ चलता था। बहुत ही मेरे विचारों से या मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा अच्छा जीवन मेरा चल रहा था। फिर ये लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लग गया तो पता नहीं कहाँ से मन में विचार आया, और मैंने आप लोग घर में बंद बैठे थे, तो मैंने आप लोगों को फेसबुक के माध्यम से गंगा मैया के, प्रकृति के, पहाड़ों के दर्शन करवाने शुरू कर दिए। वो धीरे धीरे बढ़ते फिर वो आ गया यूट्यूब फिर बीच में। और अब जब भी मैं घर से निकलता हूँ, या पिछले कई महीने से ऐसा हो रहा है कि जब भी घर से निकलो तो दिमाग में एक ही बात रहती है कि आप भाई बहनों को गंगा मैया के दर्शन कराने हैं। आज कहाँ से दर्शन करवाऊँ, आज कैसे करवाऊँ। फिर वो वीडियो बनाना, फिर उन वीडियोस को मिक्सिंग करना, और फिर उन वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड करने की जल्दी। फिर फेसबुक पर आप भाई बहनों के, शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा कमेंट आते थे, उनको रिप्लाई करना। मतलब मेरा जीवन जो चल रहा था वो वहाँ से हट करके, मेरा उद्देश्य जब मैं आया था तो मेरे दिमाग में कहीं ये था ही नहीं कि मुझे नाम चाहिए या पैसा चाहिए। कहीं कुछ था ही नहीं मेरे दिमाग में। और धीरे धीरे पता नहीं, मैं इस सोशल मीडिया के जाल में ऐसा फंसता चला गया कि मेरे पूजा पाठ छूट गई। जो मैं प्रकृति का आनंद लेता था वो छूट गया, मेरा ध्यान छूट गया। सब ध्यान सिर्फ 24 घंटे सपने में भी यूट्यूब, फेसबुक, आपके कमेंट्स, आपको रिप्लाई, कहाँ से वीडियो बनानी है, कैसे बनानी है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों में मेरा ध्यान चलता रहा। अब पिछले कुछ दिन से मैंने फेसबुक से कनेक्शन काफ़ी हद तक कम कर लिया है, और अब मैंने निर्णय लिया कि अब मैं यूट्यूब पर भी हफ्ते 10 दिन में एक वीडियो डालूंगा रोज़। मतलब वीडियोस, क्लिप्स बनाना 3, 4, 5, 6 क्लिप्स हो जाती हैं अलग कई बार। फिर उन क्लिप्स को जोड़ना, फिर उनके अंदर लिखना, फिर उनको जोड़ करके एक बनाना, बहुत समय जाता है इन सब में। फिर उसको अपलोड करना, बहुत समय उसमें जाता है। तो अब मैं जब थोड़ा सा, अभी भी मैं पूरी तरह दूर नहीं हो पाया हूँ, लेकिन अब मैं जब थोड़ा सा ये फेसबुक और यूट्यूब से थोड़ा सा दूर हुआ हूँ, थोड़ा सा आज मैं अपने आप को समय दे रहा हूँ, तो मेरा मन पहले से कुछ शांत है, और मैं धीरे धीरे अपने उसी जगह पर आना चाहता हूँ जहाँ पर मैं ऋषिकेश आने की शुरुआत में था। मेरा उद्देश्य कभी भी यहाँ पर आने के बाद फेमस होना, नाम कमाना या पैसा कमाना था ही नहीं। मैं किन चीज़ों में फंस गया था मुझे खुद ही समझ नहीं आया, और कब मैं उस दलदल में जाता चला गया, फंसता चला गया, मुझे समझ ही नहीं आया। बहुत आनंदपूर्ण जीवन था मेरा। ना तो मुझे किसी को कुछ दिखाना था, ना मुझे पैसे की चिंता थी कि मुझे पैसा कमाना है, गाड़ी बंगले लेने हैं।
और अभी भी मुझे यहाँ लगभग 1.25 साल से ज़्यादा हो गया, मेरा जीवन आनंदपूर्ण चल रहा है। तो मेरी हो सकता है ये डेली वाली वीडियो में आज ये लास्ट वीडियो है। मैं कोशिश करूंगा अब हफ्ते या 10 दिन में एक वीडियो आप भाई बहनों के लिए डाल दिया करूंगा, कहीं किसी आरती की या कभी गंगा दर्शन की या कभी किसी पहाड़ों की। और मंदिरों में अगर मैं जाऊंगा तो कोशिश करूंगा, देखिए अब मैं मंदिर भी जा रहा हूं या प्रकृति के बीच में भी कहीं पे भी जा रहा हूं, तो मेरा सारा ध्यान तो यही है कि वीडियो बनानी है, कहाँ से बनाऊं, किस एंगल से बनाऊं, कैसे आप भाई बहनों को अच्छी लगेगी। मतलब मैं उस मंदिर में जा रहा हूं तो उस मंदिर को आनंद नहीं ले पा रहा हूं, मंदिर की शांति का या प्रकृति का आनंद नहीं ले पा रहा हूं। मेरा ध्यान तो सारा सिर्फ और सिर्फ ये फोन में और कैमरे में ही होता था, वीडियो बनाना। आज बीच में छोटा मोटा एक बार दिमाग में आई थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे से थोड़ा सा समझ में आया है कि मैं बहुत बड़ा प्रकृति प्रेमी मानता हूं मैं अपने आप को। मैं प्रकृति के बीच में अपना जीवन व्यापन कर सकता हूं अकेले भी, और मैंने इसी प्रकृति का आनंद लेना बंद कर दिया था। इसको प्रकृति को निहारना बंद कर दिया था, गंगा माँ को निहारना बंद कर दिया था, जिस तरह मैं पहले निहारता था, जैसे पहले मैं बातें करता था। क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है, घर से बाहर आया, वीडियो बनाई, वापस घर में गया, फटाक से वीडियो को अपलोड करना, उसमें बहुत सारे वो होते हैं। क्योंकि यहाँ धूप में बैठ के बाहर बैठ के ढंग से दिखेगा नहीं, चलो वापस घर में, मतलब बाहर आना, वीडियो बनाना, वापस घर चले जाना, गंगा माँ से बातें करना, इनके साथ आनंद लेना, बैठना इनके चरणों में, प्रकृति को निहारना, देखना, सब छूट गया था मेरा। तो जो मन में बातें थी वो सारी फिर भी नहीं हो पाती। ऐसे में मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि भैया आप ना लिख लिया करो जो भी आपको बोलना हो, ताकि उस समय आपको परेशानी ना हो। मुझसे नहीं होता, मेरा प्राकृतिक ही जो होता है वो अच्छा लगता है मुझे। जो मन में आया उस समय बोल दिया, पहले से लिख के रखना कि क्या बोलना है, क्या करना है। मुझे कई भाई बहनों ने बोला आप अपनी श्रीमती जी को भी इस वीडियो बनाने में साथ ले लीजिए, उससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उससे आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे। भाइयों मैं आपको यहाँ धार्मिक चैनल चला रहा हूँ, मेरे को एक नहीं कई भाइयों ने राय दी, और लोग ऐसा कर रहे हैं वो हस्बैंड वाइफ हैं, अकेले हैं, पहाड़ों में घूम रहे हैं या कहीं पे घूम रहे हैं, और वो अच्छी वीडियोस बना रहे हैं और उनके सब्सक्राइबर और देखने वाले ज़्यादा हैं। तो आप अपनी श्रीमती जी को साथ लेंगे तो आपके भी बढ़ जाएंगे। भाई मुझे इस मूल्य पर अपने सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने की मैं अपनी श्रीमती जी को वीडियो में दिखाऊं। मैं अपनी गंगा माँ को, अपनी प्रकृति को, अपने मंदिरों को दिखाने के लिए ये चीज़ शुरू की थी, ना कि अपनी श्रीमती जी को दिखाने के लिए। और ये मेरे संस्कार भी नहीं है। आप मुझे रूढ़िवादी या पुराने विचारों वाला कह सकते हैं, लेकिन देखिए प्रकृति ने ही आदमी और औरत में भेद किया है, उन्होंने बनाया ही है। ताकत बेशक आदमी में ज़्यादा दे रखी है प्रकृति ने, औरत में कम दे रखी है, लेकिन दर्द सहने की जो सीमा है, क्या एक आदमी उतना दर्द सहन कर सकता है जो एक औरत कर सकती है? तो जो प्रकृति ने ही दोनों को एक अलग अलग चीज़ के लिए बनाया है, फिर हम कहते हैं जी नहीं दोनों एक समान है। एक समान किन चीज़ों में है और किन चीज़ों में नहीं है, उसकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग व्याख्या होगी। मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता अभी। अब पता नहीं मेरे मन में बात कहाँ से कहाँ शुरू हो जाती, चली जाती है। तो अब मैं आगे से दोस्तों हफ्ते 10 दिन में एक वीडियो डाला करूंगा, या कहीं मंदिर में गया, कहीं तीर्थ स्थान पे गया तो वो वीडियो कोशिश करूंगा आपके लिए डालने की। लेकिन अब मैं प्रकृति और गंगा माँ के साथ जैसे मैं अपना समय व्यतीत करता था, मैं वैसे ही कोशिश करूंगा पहले जैसा बनने की। मतलब सोच के देखिए, बाहर आया, गंगा जी या प्रकृति की वीडियो बनाई, वापस घर गया, फटाफट उसको मर्ज करना वीडियोस को, फिर उन वीडियोस में कुछ लिखना, फिर उनको अपलोड करना, बहुत समय 2-3 घंटे चले जाते हैं इस चीज़ में। वही समय मैं अपने पूजा पाठ में ध्यान मेरा सारा उसमें घुसा हुआ। सपने में भी मेरे को यही सब चीज़ नजर आ रही थी
मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रकृति और गंगा माँ के दर्शन हफ्ते 10 दिन में एक बार कराता रहूँगा। और सीधी सी बात है, देखिए मैं रोज़ आपको सेम वही दर्शन करा रहा हूँ, सेम उसी जगह से, सेम उसी उससे, तो आप लोग भी देख देख कर बोर हो गए थे। मैं तो यहाँ बैठा हूँ आगे चरणों में, मैं तो यहाँ सारा दिन भी बैठ जाऊँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं बैठा हूँ जिस शांति से, आज मैं माँ के चरणों में बैठा हूँ, इस शांति से कितने दिन पहले मैं बैठा था मुझे याद ही नहीं है। क्योंकि फटाक से वही जल्दबाजी की जाना घर पे, ये वीडियो बनाना, इसको अपलोड करना, बस उसी में दिमाग घुस गया था मेरा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ तक कितना बोलता रहूं। हर हर महादेव, जय जय मेरी गंगे मैया। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि जो मैं कहने का प्रयास, जो आप तक बात पहुँचाने का प्रयास किया है, वो बात आप तक पहुँची हो मेरी। हर हर महादेव, जय जय मेरी गंगे मैया। ओम नमः शिवाय।